ओवरऑल हम लोगों ने 30% 20 to 30% अपने इमीडिएट सेल्स में ग्रोथ देखा है। पहले मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था। अब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेरी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम हो गई है। एंड इस फ्री टाइम के साथ मैं ग्रोथ के ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकता हूँ। जो मैंने कोर्स लिया है उससे मेरी लर्निंग कर्व में काफ़ी ग्रोथ हुई है। मेरे को काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, काफ़ी टूल्स नए सीखने को मिले हैं जो कि पहले मुझे आइडिया भी नहीं था। बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट हाउस हैं। हम लोग फैशन हैंडबैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर लेडीज फैशन हैंडबैग्स मीडियम टू हाई एंड कैटेगरी। और हम लोग का एक्सपोर्ट हाउस नोएडा सेक्टर 6 में है। हम लोग का बिजनेस ये सेकंड जनरेशन में है, तो डिसेंटली इस्टेब्लिश्ड है। पर डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, बिजनेस में चैलेंजेस हमारे पुराने जैसे ही थे, जिसकी वजह से हम लोग स्केल अप नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम लोग स्केलिंग अप करने की कोशिश करते थे, वैसे हमारे जो शिपमेंट में डिलेज हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते थे, जिसकी वजह से हमें वापस स्केल डाउन ऑटोमेटिकली हो जाता था और लॉसेस अलग होते थे बिकॉज ऑफ डिलेड डिलीवरीज। बाकी मैंने सुमित सर का कुछ वीडियोस और एक उनका फ्री जो सेमिनार था वो काम क्रॉस किया। एंड जो वो प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उस प्रॉब्लम्स को मैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ काफ़ी रिलेट कर पा रहा था, जैसे एम्प्लॉय रिटेंशन, डेलीगेशन और चैलेंजेस इन स्केलिंग अप, न्यू लीड जनरेशन। तो हम लोग ने उनका पेड PTSTDM का एक करिकुलम के लिए हम लोग गए और हमें बहुत ही अच्छे कोच सना रॉफ मिले। एंड काफ़ी ट्रेन कोच हैं, उन्होंने हमारा पर्सनली हैंड होल्डिंग करा, उन्होंने सिस्टम्स हमारे लिए बनाए। हमारा सबसे पहले काम समझा कि हम कैसे काम करते हैं, उसके हिसाब से सिस्टम्स बनाए। IDML ऑर्गेनाइजेशन को पीपल सेंट्रिक से हटा करके प्रोसेस सेंट्रिक बनाने की तरफ लेके जाता है। हर कंपनी में ज़्यादातर पर्सन सेंट्रिक ही होता है कि एक एम्प्लॉय अच्छा है तो उसका काम बहुत अच्छा है, और अगर वो एम्प्लॉय चला गया, दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो उसका काम उस एम्प्लॉय के कैलिबर के ऊपर हो जाएगा। इसके रिलेटेड, इससे वर्सेस IDML कोशिश करता है कि उसको प्रोसेस सेंट्रिक बना दे, ताकि अगर एम्प्लॉय सफल भी होए तो भी उसका जो मिनिमम लेवल क्राइटेरिया है वो मैच हो जाए, और उससे ऊपर ही हम लोग उसको ट्रेन करके लेके जाएं। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही रिलीविंग पॉइंट है कि पहले मुझे बहुत स्ट्रेस होता था अगर मेरा कोई पुराना एम्प्लॉय या अच्छा एम्प्लॉय बोलता था कि मुझे जाना है, तो हम ऑफकोर्स हम लोग पैनिक बटन प्रेस कर देते थे। अभी हमें इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होता। सिर्फ इतना होता है कि हाँ, नए बंदे को हायर करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ओवरऑल हम लोगों ने 30% 20 to 30% अपने इमीडिएट सेल्स में ग्रोथ देखा है। हमारे 50 to 60% लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम लोग को थोड़ा सा इजी सिस्टम्स मिल रहे हैं और हमें भी फॉलो अप करने में इजी होगा। जो लोग का नहीं अलाइनमेंट हो पा रहे थे, उन्हें धीरे धीरे करके कोर्स करके अलाइन किया गया, क्योंकि हमने कोई उनके लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा था। और इतना ज़्यादा कोई मुश्किल सिस्टम्स भी नहीं थे कि हम लोग बोले कि वो अलाइन हो ही नहीं पा रहे थे या नहीं हो सकते हैं। इजी सिस्टम्स हैं, इजी चार्ट्स हैं, जिसको कोई भी बंदा आराम से इम्प्लीमेंट करवा सकता है अपनी कंपनी में। पहले मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था। अब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेरी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम हो गई है। एंड इस फ्री टाइम के साथ मैं ग्रोथ के ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को लगता है कि क्वालिटी अभी हमारा कंसर्निंग एरिया है तो मैं वहाँ पर फोकस कर सकता हूँ, या जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि ये मेरा कंसर्निंग एरिया है, मैं वहाँ पर फोकस कर सकता हूँ। ये डेलीगेशन शीट बनी है जिसमें आपका टास्क ओनर कौन है, किसने असाइन किया, कब होना चाहिए, और वो उसने क्या क्या रीज़न से उस दिन तक नहीं करा, और अब वो कौन सी डेट को नेक्स्ट कर रहा है। तो ये डेली बेसिस के ऊपर हम लोग रिव्यू कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। डेलीगेशन शीट बनाने से ये फ़ायदा है कि हम लोग को रियल टाइम पता चलता है कि कौन बंदे का क्या काम पेंडिंग है, कितना काम पेंडिंग है और कितने टाइम से पेंडिंग है। जी। जिसकी वजह से बहुत सारे पोजीशंस, अगर हमें कोई बंदा ओवरवर्कड है तो वो दिखाई देता है कि वो ओवरवर्कड है, और कोई बंदा अंडरवर्कड है तो वो भी नजर आता है कि ये बंदा अंडर परफॉर्मिंग है। तो ऑटोमेटिकली टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ चुकी है पहले से। ये हमारा दूसरा सिस्टम है जिसमें हमारा डेली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होता है कि कौन सा स्टाइल में क्या हम लोग के प्रोडक्शन स्टेज पर है। ये सारा का सारा डैशबोर्ड IDML की टीम ने हमसे सारा का सारा समझ करके क्रिएट किया गया। जो मैंने कोर्स लिया है उससे मुझे मेरा काफ़ी लर्निंग कर्व में काफ़ी ग्रोथ हुई है। मेरे को काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, काफ़ी टूल्स नए सीखने को मिले हैं जो कि पहले मुझे आइडिया भी नहीं था। बट लर्निंग का कोई एंड नहीं है। सुमित सर ने मुझे काफ़ी सारी बुक्स रिकमेंड करी हैं जो कि पढ़ करके आपको और चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। एंड दिस हैज़ ओपन अ डोर, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी सारे नए चीज़ों के बारे में पता चला। तो
लर्निंग कंटिन्यूस है। एंड आई होप, मैं होप करूंगा कि सुमित सर के साथ मेरी एसोसिएशन और भी कंटिन्यूस लंबी जाए।